जय हिंद स्टूडेंट्स। आज से आपका क्लास 10th का बोर्ड के लिए कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो कि कंप्लीट कोर्स होगा। एंड उस कोर्स के लिए आपको अभी से रेगुलर नियमित रूप से आपको पढ़ना है और डेली एवरीडे आपको हर लेसन को ध्यान से सीखना है। आज से हम इंग्लिश कोर्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका जो इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें प्रोज सेक्शन जो है उसको हम शुरू करेंगे। और प्रोज सेक्शन में देखेंगे हम कि क्या क्या लेसन्स हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोज सेक्शन। ये हमारा प्रोज सेक्शन है और प्रोज में लेसन 1 है हमारा अ लेटर टू गॉड, जिसके ऑथर हैं जीएल फ्यूंटिस। तो हमें इस लेटर को ध्यान से, लेटर टू गॉड जो लेसन है इसके बारे में ध्यान से समझना है, सीखना है। सबसे पहले मैं इसकी समरी बता देता हूँ शॉर्ट में। इस स्टोरी में एक पुअर फार्मर होता है जिसका नाम लेंचो है, और जो पहाड़ी की चोटी पर रहता है, निचली पहाड़ी है उसकी चोटी पर रहता है, और आसपास उसके न कोई गांव है न घर है। पूरे वैली में उसका अकेला ही घर है। ही डजंट हैव एनीबडी टू हेल्प हिम। उसके पास कुछ भी नहीं, खाली उसका अपना फैमिली है और खेती करता है वो। एंड ही इज वेरी हार्ड वर्कर, बहुत मेहनती है वो। एक दिन वो बारिश अपने खेतों के पास देखता है कि बादल जो है नॉर्थ ईस्ट दिशा से बादल आ रहे हैं। तो उन बादलों को देखकर उसकी उम्मीद बन जाती है कि शायद मेरे अभी फसल को सिंचाई की जरूरत है। और पहाड़ी एरिया में सिंचाई के कोई साधन होते नहीं है, इरिगेशन का कोई साधन नहीं होता है, इसलिए वो मानसून पर डिपेंड करते हैं या बादलों पे डिपेंड करते हैं। बारिश होगी तो फसल में सिंचाई हो पाएगी, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए उसकी उम्मीद बंधी थी कि नॉर्थ ईस्ट साइड से बादल हो रहे हैं, उत्तर पश्चिम दिशा से बादल आ रहे हैं, तो संभावना है कि बारिश होगी। फिर देखिए क्या होता है कि बादल आते हैं, घने बादल आते हैं और बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। जब वो बादलों को देखता है कि बरसना शुरू हो गए, तो इतना खुश हो जाता है कि ये कहता है कि ये बादल जो बूंदे हैं ये हमारे लिए सिक्के हैं। सिक्के हैं ये, सिल्वर कॉइन्स हैं ये। बूंदे बड़ी बड़ी हैं, ये सिल्वर कॉइन्स जैसे हैं। क्योंकि अगर बारिश अच्छी हो जाएगी तो हमारी फसल अच्छी होगी और मार्केट में हम बेचेंगे, उससे जो हमें सिक्के मिलेंगे, दाम मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, वही हैं। तो उन्हीं के रूप में देखता है और बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके साथ गलत होता है। बारिश शुरू तो होती है, लेकिन उसके बाद हवाएं बहुत तेज हो जाती हैं और उसके साथ साथ ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं, हेल स्टॉर्म आ जाता है। और हेल स्टोन्स इतने गिरते हैं, ओले छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर जैसे ओले गिरते हैं, इतने गिरते हैं उसकी उस बेचारी की सारी फसल खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। अब अकेला आदमी जो वहां पर रह रहा है क्या करेगा? अकेला पहाड़ी पर, उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है। और लाइफ में ऐसा देखा जाता है, सबकी धारणा है कि जब कोई मदद करने नहीं आता तो हमें ईश्वर से उम्मीद बनती है, गॉड से उम्मीद होती है कि ऐसी मुसीबत में फिर हमें गॉड याद आता है, गॉड हमारी हेल्प करेगा। तो लेंचो के साथ भी यही होता है, उसको गॉड याद आता है, गॉड ओनली विल हेल्प। तो फिर वो क्या करता है, रात में जागता है, पूरी रात सोता रहता है कि मैं गॉड को लेटर लिखूंगा। सुबह उठते ही वो गॉड को, ईश्वर को लेटर लिखता है, गॉड के नाम पे लेटर लिखता है और पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट कर देता है। जैसे लेटर बॉक्स में वो डालता है लेटर, अगले दिन जब उसको खोला जाता है तो पोस्ट ऑफिस के लोग उस लेटर को खोलते हैं, एम्प्लॉय जो खोलते हैं, तो पहले गॉड का एड्रेस लिखा हुआ देखते हैं तो उनको बड़ी हंसी आती है। इसमें कुछ एड्रेस नहीं है, होम न तो जगह का नाम है, हाउस नंबर नहीं है, और एड्रेस नहीं है, स्ट्रीट नंबर नहीं है, पूरा जिला डिस्ट्रिक्ट कहाँ जाना है कोई एड्रेस पूरा नहीं है, खाली इसमें गॉड लिखा हुआ है। कैसा आदमी है ये? तो उसको देख के बड़ा मजाक सा उड़ाते हैं वो। लेकिन वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस का जो हेड है, जिसका जिसको कहते हैं पोस्ट मास्टर,
वो बड़ा हेल्पिंग नेचर का आदमी है, एमिएबल फेलो है, मित्रवत व्यवहार रखता है सबके साथ। उसको लेंचो के विश्वास, गॉड के ऊपर जो उसका फेथ है, उसके ऊपर देख के उसको लगता है कि भाई मुझे इसकी हेल्प करना चाहिए। और इस बंदे का इतना गॉड के ऊपर विश्वास है, इतना विश्वास, इतना फेथ हमारे अंदर भी होता काश। उसका मन करता है तो अपने एम्प्लॉई जो हैं साथी हैं उनको बोलता है कि कुछ मनी इकट्ठा कर लेते हैं इसको, और इसमें जो लेटर में 100 पीसों लिखा है, जितना हो सकता है इसको भेज देते हैं। तो 100 पीसों तो नहीं इकट्ठे हो पाते हैं, 70 पीसों से इकट्ठे हो जाते हैं, और 70 पीसेस को लेके कलेक्ट करके वो अमाउंट और मनी ऑर्डर से लेंचो के लिए भेज देता है। लेंचो बार बार आता है डाकखाने में पूछना हमारा रिप्लाई आएगा, हमारे पैसे आएगा। जब वो आके देख रहा है तो अगले दिन दूसरे या तीसरे दिन लगभग उसको वो अमाउंट मिल जाती है, मनी ऑर्डर उसका रिसीव हो जाता है। तो 70 पैसे देखता है, 70 पीसो देखता है, पीसो एक मुद्रा है वहां की। तो जब 70 देखता है तो उसको गुस्सा आता है, बोलता मैंने तो गॉड से बोला था कि 100 पीसो देने के लिए, बट दे हैव गिवन ओनली 70 पीसो। इसका मतलब 30 रुपए, 30 पीसो जो है इन्होंने बीच में खा लिए, 30 पीसेस दे हैव डाइजेस्टेड, गोल कर गए ये लोग। तो अगेन ही राइट्स ए लेटर टू गॉड, दोबारा फिर वो ईश्वर के लिए गॉड के नाम लेटर लिख के पोस्ट कर देता है, और उस लेटर में लिखता है कि दिस टाइम आई हैव रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस, मुझे खाली आउट ऑफ 100 70 पीसोस ही मिले हैं। दोबारा एक लेटर फिर लिखता है गुस्सा होके गॉड के लिए, और कहता है कि अगला जो मैंने आपसे 100 पीसो मांगे थे, लेकिन आपने मुझे 70 पीसो ही भेजे हैं। मेरे बैलेंस जो पीसोस हैं वो आप जल्दी से भेजिए, और इस बार पोस्ट ऑफिस से मत भेजिए, बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रुक्स, ये बदमाश होते हैं, सब बदमाशों का दल है, चोरों का दल है, बेईमानों का दल है। तो इनके माध्यम से मुझे ना भेजें, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ना भेजें। इस तरह से स्टोरी खत्म हो जाती है। तो स्टोरी में यही है कि उसका गॉड पे कितना फेथ है, और जब फेथ सच्चा होता है तो गॉड किसी न किसी रूप में हेल्प करता है। तो चलिए आइए रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि स्टोरी में और क्या क्या है। इंपॉर्टेंट वर्ड सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, और लेसन के माध्यम से जो सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर सीखते हैं, और ग्रामर पार्ट भी इसी से सीखा जा सकता है। तो लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग नाउ। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग। इसमें देखिए, फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है, लिटरेचर की बुक है, टेक्स्ट बुक है, और सेकंड पार्ट इसका है फुटप्रिंट विदाउट फीट। इसके दो पार्ट्स हैं। तो आज हम फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें से लेसन नंबर 1 स्टडी करेंगे। दिस इज प्रोज लेसन, अ लेटर टू गॉड। ये फर्स्ट फ्लाइट लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट फ्लाइट लिखा हुआ है, और ये लेसन का लेसन 1 है। ये है अ लेटर टू गॉड। इसके राइटर का नाम है G.L. फ्यूंटिस। स्टोरी के बारे में हमने बता दिया है। लेंचो एक फार्मर है, गरीब किसान है और बहुत मेहनती किसान है। उसकी कहानी है जो कि ईश्वर से मदद मांगता है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से रीडिंग। देखिए, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मनी ऑर्डर फॉर्म जो होता है, उसमें उसको जो रुपए भेजे गए थे मनी ऑर्डर से, ये देखिए मनी ऑर्डर का फॉर्म होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट्स इंडिया मनी ऑर्डर, ये फॉर्मेट है। हालांकि आजकल मनी ऑर्डर की कोई भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस उस ज़माने में या बहुत पहले, आज भी भेजते हैं लोग भेजने वाले, लेकिन
पोस्ट ऑफिस से ही जाता है ये, लेकिन जनरली अब ये बहुत कम हो गया है, तो मनी ऑर्डर लोग शायद कम ही भेजते हैं। तो अब हम इसको रीड करेंगे ईच पैरा वाइज। पैरा नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी। देखिए पैरा 1 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द हाउस, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस मतलब लेंचोज हाउस। द ओनली वन, जो अकेला हाउस है, द ओनली वन मीन्स अकेला घर है, इन द एंटायर वैली। एंटायर मतलब होता है संपूर्ण, पूरी। वैली मीन्स घाटी, दो पहाड़ों के बीच में जो निचला एरिया होता है वो उसको घाटी बोलते हैं, वैली बोलते हैं। तो लेंचो का घर कहाँ है? द ओनली वन, अकेला ही घर है, इन द एंटायर वैली। सेट, सेट मतलब लोकेटेड है। वो कहाँ लोकेटेड है? ऑन द क्रेस्ट, लेंचो का घर है ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ये लो हिल क्या होता है? छोटी सी जो पहाड़ी है उसकी चोटी पर ये बना हुआ है इसका घर। लेंचो का घर है, छोटी पहाड़ी है, उसकी चोटी पर बना हुआ है, निचली पहाड़ी। लो हिल मीन्स निचली पहाड़ी है, उस पर इसका घर बना हुआ है। आ गया समझ में? फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम दिस साइड, इस ऊंचाई से। फ्रॉम दिस हाइट, हाइट मीन्स ऊंचाई। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड। वन वन कोई भी, कुड सी मतलब देख सकता था। ये कुड जो कैन वर्ब है, कैन का जो है पास्ट टेंस है ये कुड। सी द रिवर, उसका घर इतनी ऊंचाई पे था कि इस ऊंचाई से, इस हाइट से कोई भी देख सकता था द रिवर, नदी को। उस ऊंचाई से नदी दिखाई देती थी, रिवर दिखाई पड़ती थी। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और जो खेत थे उसके, राइप माने पका हुआ, पके हुए धान के जो खेत थे, अनाज के खेत थे, उनको कोई भी आराम से देख सकता था। वो कैसे खेत थे? डॉटेड विद, डॉटेड मतलब जो थे दिखाई दे रहे थे, वो कैसे थे? डॉट जो होते हैं, निशान होते हैं, उस टाइप के थे, जो बिंदु की तरह दिखाई दे रहे थे, छोटे दिखाई दे रहे थे। डॉटेड विद, किससे डॉटेड विद था? द फ्लावर्स, उस खेतों में जो फ्लावर थे, फूल, फूल लगे हुए थे। फूल किसके थे? जो फसल में दाने बनने वाले थे, उनके जो फूल आते हैं उससे पहले, वो दिखाई दे रहे थे। विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि ऑलवेज प्रोमिस्ड माने जो वादा कर रहे थे या संकेत दे रहे थे, अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के। मतलब उसकी ऊंचाई से कोई भी उस नदी को और उसके खेतों को देख सकता था, जो कि खेत पके हुए खेत थे और उनके अंदर बहुत अच्छे फूल आए हुए थे। उनको देख के ऐसा लगता था, आशा बंधी हुई थी, उम्मीद थी कि गुड हार्वेस्ट होने वाली है, मतलब अच्छी फसल होने वाली है। फसल उसकी बहुत अच्छी कंडीशन में थी, लेंचो की। क्या समझ में? अब देखिए, द ओनली थिंग, द ओनली थिंग का मतलब होता है केवल एक ही चीज, एक ही वस्तु। द अर्थ नीडेड, अर्थ माने उस मिट्टी, वहाँ की जो अर्थ, जो मिट्टी, धरती थी, वहाँ की मिट्टी, उनकी जमीन को क्या चाहिए था? खेत को क्या चाहिए था? नीडेड माने आवश्यकता थी। वॉज अ डाउनपोर, डाउनपोर होता है बारिश, बौछार। अब खेत को किसकी आवश्यकता थी? डाउनपोर की। तो अभी सिर्फ एक बौछार हो जाएगी, बारिश की एक बौछार हो जाती, और एट लीस्ट अ शावर, या तो एक बौछार अच्छी हो जाए, नहीं तो एक हल्की सी बूंदाबांदी भी, शावर भी हो जाए, तो वो भी उसकी फसल के लिए काफ़ी हो जाएगी। उससे उसकी फसल इम्प्रूव हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। आगे लिखा है थ्रू आउट द मॉर्निंग,
ये थ्रू आउट मतलब होता है संपूर्ण समय, पूरा टाइम। मॉर्निंग माने सुबह का टाइम, तो पूरी सुबह, पूरी सुबह 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 का पूरे समय में लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। हु माने जो, यहाँ पर हु माने कौन नहीं आएगा, जो। लेंचो जो न्यू माने जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली का मतलब है गहराई से, घनिष्ठता से, नज़दीकी से। वो अपने खेतों को बहुत नज़दीकी से जानता था। बिल्कुल, क्यों नहीं जानता होगा, क्योंकि वो अपने खेतों में रोज़ जाता था और खेतों की कंडीशन बहुत अच्छी तरह से जानता था। इंटीमेटली मतलब बहुत अच्छी तरह से अपने खेतों के बारे में जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, एल्स माने और कुछ, उसने और कुछ नहीं किया था, खेतों में और कुछ नहीं किया था, बट खेत तो उसने बो दिए थे, फसल वगैरह बो दी थी। अब उसके हाथ में क्या था, सिंचाई वो नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ सिंचाई के साधन और कुछ अवेलेबल थे नहीं, इसलिए वो डिपेंड किस पे था, शावर पर, बरसात पर, इंद्र देवता मेहरबान हो जाए उस पर वो डिपेंड था। बट सीन, उसने कुछ नहीं किया था, बट सीन माने देखा, उसने देखता रहता था, कहाँ देखता रहता था, सीन द स्काई, आकाश की तरफ देख रहता था, टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी दिशा से जो बादल आने वाले थे, उनकी तरफ उसकी निगाहें टकटकी बांधे देखती रहती थी, कि उधर से ही बादल अक्सर आते थे, उत्तर पूर्व दिशा से, इसलिए उसकी नज़रें उसी दिशा में हमेशा रहा करती थी। अब देखिए, ये समझ में आ गया। इंटीमेटली का मतलब होता है बिल्कुल नज़दीकी से। गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल, ये देखिए। तो इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी आपको साथ साथ में समझने होंगे। अब देखिए उसने क्या कहा, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, इसका मतलब उसने कुछ कहा है अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, उसी के स्टेटमेंट को यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ था, जिसको हम ग्रामर में डायरेक्ट सेंटेंस भी बोलते हैं। तो वो क्या कह रहा है लेंचो, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट, नाउ वी आर को कैसे, देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है, वी आर को ए इसमें हिडन है, छुपा हुआ है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, देखिए, इसलिए नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमन, वुमन किसको कह रहा है, ये अपनी वाइफ को कह रहा है, अपनी वाइफ को कह रहा है कि देखिए आज हमें रियली में, सचमुच में कुछ वर्षा मिलने वाली, वर्षा का पानी हमें मिलने वाला है, बारिश होने वाली है, खेतों में जरूर कुछ बारिश होगी। बादलों की कंडीशन देख के वो समझ गया था। द वुमन, जो महिला थी, उसकी वाइफ थी, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, हु माने जो, वॉज प्रिपेयरिंग जो बना रही थी, बना रही थी या तैयार करी, क्या तैयार कर रही थी, सपर। सपर होता है रात का भोजन, तो जो सपर तैयार कर रही थी, रात का, बिल्कुल रात का भोजन नहीं होता है जो दोपहर के बाद का है और शाम से पहले का है, वो सपर था, वो सपर तैयार कर रही थी, शाम का होता है, सायंकालीन भोजन होता है, उसको तैयार कर रही थी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जवाब दिया, वो बोली, क्या बोली, यस गॉड विलिंग, यस ईश्वर की इच्छा है, यही इच्छा है, ईश्वर की यही इच्छा है, गॉड विलिंग, अगर ईश्वर ने की इच्छा है तो जरूर बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वर वॉकिंग इन द फील्ड, ओल्डर मतलब बड़े जो बच्चे थे, जिनकी उम्र ज़्यादा थी, उसके जो बेटे थे, बॉयज मतलब उसके बेटे, लड़के। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। अब देखिए सेंटेंस, देखिए ये सेंटेंस में वर वर्किंग लिखा हुआ है, तो ये हुआ, बताइए कौन सा टेंस हुआ, ये टेंस हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, याद आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज या वर होता है और वर्ब में आईएनजी होता है, तो
इस सेंटेंस को देख के आप समझ जाएंगे ये सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। बड़ी जो बड़े बेटे थे, बड़े लड़के थे, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, वाइल मतलब जबकि। द स्मॉलर वंस मतलब छोटे। देखिए छोटे, जो छोटे लड़के थे, द स्मॉलर वंस मतलब छोटे वाले, वर प्लेइंग खेल रहे थे। बड़े कहाँ काम कर रहे थे? खेतों में। और छोटे बच्चे क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे। अनटिल, अनटिल इसका मतलब है जब तक कि न, जब तक वो खेलते रहे, जब तक कि न। अनटिल द वुमन कॉल्ड देम ऑल, जब तक उस महिला ने या लेंचो की वाइफ ने उनको न बुलाया, जब तक बुलाया नहीं तब तक वो खेलते रहे। फिर उसने उनको बुलाया और क्या बोली? क्या बोली? कम फॉर डिनर। उनको बुलाया और क्या बोली? कम फॉर डिनर, मतलब भोजन तैयार हो गया है, आ जाइए। तो बुला रही है भोजन के लिए, वो बुला रही है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। ड्यूरिंग द मील मतलब मील, भोजन के दौरान ही, जब वो भोजन भोजन कर रहे थे, जब ही ऐसा हुआ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के टाइम पे ही ऐसा हुआ जब भोजन खा रहे थे। मील माने होता है भोजन, ड्यूरिंग माने उस दौरान। दैट जस्ट एज लेंचो, उस समय क्या हुआ जब वो भोजन कर रहे थे? कि जस्ट एज, जैसा कि, जैसे ही लेंचो ने हैड प्रेडिक्टेड, जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी की थी। तो इसका अर्थ होता है, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, और ये इसका पास्ट टेंस है तो ईडी इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया प्रेडिक्टेड। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग ड्रॉप्स मतलब बड़ी बूंदें, ऑफ रेन, किसकी बड़ी बूंदें थी? ऑफ रेन, बारिश की, बारिश की बड़ी बूंदें। बिगेन टू फॉल, गिरने लग गई। फॉल माने गिरना। जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी की थी बादलों को देख के, वैसा ही सच हुआ और बड़ी बूंदें, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। समझ में आ रहा है? यस। इन द नॉर्थ ईस्ट, बादल कहाँ से आए? बूंदें कहाँ से आई? नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पश्चिमी दिशा से। ह्यूज माउंटेन, ह्यूज माने विशाल, बहुत बड़े, माउंटेन माने पहाड़। बादल जब ऊंचे बहुत घिरे हुए होते हैं, बहुत घिर के आते हैं इकट्ठे, तो कैसे लगते हैं? पहाड़ों जैसे, बादलों के पहाड़ जैसे। ऐसा लगता है ये पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, इतने ऊंचे उठ जाते हैं वो बादल, जल के बादल होते हैं वर्षा के। माउंटेन्स, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, कैसे थे? बादलों के बड़े बड़े पहाड़। कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग माने आते हुए। तो बादल किस दिशा से आ रहे थे? पश्चिम, उत्तर पूर्व दिशा से, नॉर्थ ईस्ट से आ रहे थे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। जब बादल आते हैं तो क्या होता है? उससे पहले बारिश होनी होती है, तो उससे पहले द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा कैसी थी? फ्रेश हवा थी, और स्वीट माने मधुर, सुखदायक हवा थी। हवा बहुत अच्छी थी और फ्रेश थी। फ्रेश मतलब फ्रेशनेस जगाने वाली। स्वीट मतलब मधुर, मीठी हवा थी। अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट, मैन मतलब यहाँ मैन किसके लिए कहा गया है? लेंचो के लिए। अपने घर में मैन तो वही था ना। द मैन वेंट आउट, द क्यों लिए लिखा गया है? द आर्टिकल है यहाँ पर, और मैन के साथ यूज किया गया है। मैन, लेंचो के स्थान पर मैन यूज हुआ है, तो ये लेंचो को रेफर कर रहा है। मैन का मतलब लेंचो, इसलिए यहाँ पे द लिखा हुआ है। लेंचो न लिख के द मैन लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ये
द आर्टिकल लिखा गया है। द मैन वेंट आउट में बाहर गया। कौन गया बाहर? लेंचो। फॉर नो अदर रीजन, और किसी वजह से नहीं। नो अदर रीजन मतलब किसी दूसरी वजह से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग। लेकिन किसके लिए गया वो? और कोई वजह नहीं थी। उसकी मेन वजह क्या थी? प्ले टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन। वर्षा की बूंदें, जो वर्षा थी उसका आनंद लेने के लिए गया। जो बारिश बूंदें होती हैं तो बहुत से लोग नहाने के लिए भागते हैं, तो उसका आनंद लेने के वो गया, उसका सुख लेने के लिए गया बारिश का। प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने बॉडी पर वर्षा की बूंदें गिरते हुए देखने का सुख लेने को गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे वो लौटा वो बोला, उसने घोषणा की। एक्सक्लेम मतलब घोषणा की। क्या बोला? इतना खुश हो गया था वो, बरसात हुई तो उसने घोषणा कर दी सबके सामने, जोर से चिल्लाया खुशी के मारे। और क्या बोला? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आकाश से गिर रही हैं ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। फिर क्या है? दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। नए सिक्के क्यों बोल रहा है? क्योंकि अच्छी फसल होगी तो फिर ये फसल जाके वो बाजार में बेचेगा तो उसको नए सिक्के मिलेंगे। तो बूंदों को वो नया सिक्का इसलिए कह रहा है कि अच्छी फसल हो जाएगी तो मार्केट में वो जाके फसल को बेचेगा और उसको नए सिक्के मिलेंगे, सिल्वर के सिक्के मिलेंगे, चांदी के। तो कहता है द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़ी बूंदें हैं उनकी कीमत कितनी है? 10 सेंट की हैं। 10 10 सेंट के 10, जैसे अपने रुपए होते हैं वहाँ 10 सेंट है, तो 10 सेंट के पीसेस हैं वहाँ पर। एक बूंद का कीमत है 10 सेंट। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदें हैं, लिटिल वंस छोटी बूंदें हैं, दैट आर 5 सेंट्स, वो 5 की है। बड़ी बूंदें की कीमत 10 सेंट है, तो कितनी सारी बूंदें गिरी होंगी। और छोटी की कीमत 5 सेंट है। ये उसने अपने से ही अंदाज लगा लिया। खुशी, इतना खुश था कि वो उनकी तुलना किससे करने लग गया? बूंदों की सेंट से। ये और बूंदें नहीं गिर रही बल्कि ये सेंट गिर रहे हैं। सेंट मतलब पैसे, पैसों की वर्षा हो रही है। सेंट की वर्षा हो रही है यहाँ पे। एंड लिटिल 5 सेंट्स, ये 5 सेंट्स की वर्षा। बड़ी बूंदें हैं 10 सेंट के बराबर हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के बराबर हैं। जय हिंद। एक बार फिर आपका मंथन इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। हम और लेटर टू गॉड को रीडिंग कर रहे हैं, जिसमें सेकंड पैरा चल रहा है और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि जो लेंचो है उसके खेत में बारिश की बूंदें शुरू हो गई हैं। अब उसके ऊपर इसका क्या रिएक्शन है वो इसमें दिखाया जा रहा है, तो इसको देखें ध्यान से और समझते हैं, पढ़ते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कैसा था उसका भाव? सेटिस्फाइड था, संतोष था, संतुष्ट था वो। सेटिस्फाइड मतलब संतोष था, संतुष्ट था वो। एक्सप्रेशन दे रहा था, दिखा रहा था, दर्शा रहा था कि मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। खुश आदमी कब होता है? जब उसको खुशी मिलती है, उसके मन की बात पूरी हो जाती है। तो लेंचो की मन की बात पूरी हो गई थी। जो उसने मन में सोच रखा था एक शावर हो जाए, बारिश हो जाए, तो बारिश होने लग गई थी। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने अपने खेतों को क्या माना? रिगार्डेड माने उसको माना या उसकी जो किया, तुलना किया किससे? द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, और अपने फील्ड को, राइप कॉर्न माने पके हुए, पके हुए फसल के फील्ड को, विद इट्स फ्लावर्स, फूलों से तुलना की। फूलों से जाना उसने, समझा कि ये फूल हैं। और
उनको देखता रहा खुशी के मारे, फूलों की को देख रहा था वो। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ड्रेप्ड माने ढके हुए थे। ड्रेप मतलब जैसे ओढ़ना होता है, ओढ़ लेते हैं किसी को, ढक लेते हैं, तो कैसे थे वो? ड्रेप्ड थे। ड्रेप का मतलब होता है ढके हुए। तो ड्रेप्ड थे वो, दीज वर ड्रेप्ड। और इन अ कर्टेन ऑफ रेन, रेन का कर्टेन, वर्षा का पर्दा पड़ गया हो। इतनी वर्षा हो रही थी कि लगता है वर्षा का खेतों पे पर्दा पड़ गया हो, वर्षा की चादर ओढ़ ली हो खेतों ने। तो यहाँ तक तो ठीक चल रहा था सब, यहाँ तक कोई नुकसान नहीं था। लेकिन क्या होता है, बट सडनली, बट माने किंतु, सडनली मतलब अचानक, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अचानक एक तेज हवा, स्ट्रॉन्ग विंड माने तेज हवा, बिगेन टू ब्लो बहना शुरू हो गई। हवा, हवा का चलना को ब्लो कहते हैं, फ्लो नहीं कहते। वाटर को फ्लो कहते हैं और एयर को ब्लो कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, बहना शुरू हो गई हवा, हवा मतलब तेज हो गई। एंड अलोंग विद, अलोंग मतलब के साथ, उसके साथ, द रेन, रेन के साथ, वर्षा के साथ साथ क्या आ गया? वेरी लार्ज हेल स्टोन, बड़े बड़े ओलों के पत्थर। ओले गिरे आसमान से बड़े बड़े पत्थरों के रूप में। जैसे बड़े बड़े स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, वैसे ही ओले के पत्थर जैसे गिरे, बड़े बड़े ओले गिरे। वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े गिरे। बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। अचानक हवा की स्पीड बढ़ी, हवा तेज हुई और बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। बिगेन टू फॉल। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, और क्या था? दीज ट्रूली डिड, ये अब ट्रूली मतलब सच में, डिड रिजेंबल माने समान दिख रहे थे। किसके समान दिख रहे थे? रिजेंबल माने समानता करना, तो एक जैसे दिखना। तो कैसे दिख रहे थे वो? रिजेंबल मतलब दिखना, जैसे दिखना, एक जैसे दिखना। कैसे दिख रहे थे? न्यू सिल्वर कॉइन्स, ऐसा लग रहा हो नए सिल्वर कॉइन्स हैं। ये जो बड़े बड़े जो हैं ओले, जो ओला होता है गिरता है तो ओला वाइट होता है, एकदम शाइनिंग करता है। तो उसको लगा कि ये सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हैं, आसमान से सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हैं। अभी भी इसकी उम्मीद नहीं टूटी थी, उसको मालूम था कि ये तो शांत हो जाएंगे, ये सिल्वर कॉइन्स हैं और फसल अच्छी हो जाएगी इनसे, और हमें मार्केट में हम बेचने जाएंगे तो ये सिल्वर कॉइन्स जैसे हैं। जो सिल्वर कॉइन्स हमें मिलेंगे फसल बेचने पर, सिल्वर कॉइन्स मतलब चांदी के सिक्के। ऐसे ही ये जो ओले की, जो ओले हैं ये गिर रहे हैं, ये कैसे हैं? सिल्वर कॉइन से मैच करते हैं। सिल्वर कॉइन्स इसलिए बोल रहा था कि जब फसल को वो बेचेगा मार्केट में तो उसको अच्छी इनकम होने वाली है, इसलिए उसको सिल्वर कॉइन्स बोल रहा है उन ओलों के टुकड़ों को। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, एक्सपोज क्या होता है? खुले में ला देना। तो लड़के घर से बाहर एक्सपोज मतलब बाहर निकले आए। एक्सपोज मतलब बाहर निकल आना, निकाल देना। खुद निकल आए बाहर, देमसेल्फ अपनी बॉडी को उन्होंने अपने घर से बाहर निकाल के, अपने शरीर मतलब खुद निकल निकल के बाहर आ गए। देमसेल्फ स्वयं को, टू द रेन, वर्षा के बीच में, बीच बीच वर्षा में नहाने के लिए खड़े हो गए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, रेन आउट माने दौड़े, रेन आउट मतलब दौड़े। टू कलेक्ट किस लिए दौड़े? टू कलेक्ट इकट्ठे करने के लिए। द फ्रोजन, फ्रोजन मतलब जमे हुए, पर्ल्स माने मोती, जमे हुए मोती इकट्ठे करने के लिए बच्चे दौड़े। डेंचो के जो छोटे बच्चे थे उनको, जो ओले हैं उनको जमे हुए मोती जैसे लग रहे थे, जैसे मोती जम गए हों, बर्फ में जम गए हों मोती, बर्फ के मोती हों। इस तरह से वो उनको लेने के लिए भागे, इकट्ठा करने के लिए दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेंचो क्या कहता है? इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो बहुत बुरा हो रहा है अब तो। जैसे ओले बड़े बड़े गिरने लगे
तो उसकी समझ में आ गया कि ये तो बुरा हो रहा है, तो उसने घोषणा की, एक्सक्लेम किया, एक्सक्लेम मतलब घोषणा की, ऐलान किया। उसने क्या बोला, ये तो बहुत खराब हो रहा है, अब ये सही नहीं हो रहा है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो, द मैन मतलब लेंचो, लेंचो ने बोला कि अब तो बहुत बुरा हो रहा है, आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ ये सब जल्दी खत्म हो जाए, ओले जल्दी बंद हो जाए। इट पासिस मतलब गुजर जाए, जल्दी से ये निकल जाए, ज़्यादा नुकसान न करे खेतों में, जल्दी से ओले यहाँ से शीघ्रता से निकल जाए ओले। अगर शीघ्रता से यहाँ से नहीं निकलेंगे तो फसल को नुकसान हो जाएगा। बट होता क्या है, जो होना है वो होगा ही, लेंचो के हाथ में नहीं था ये। तो देखिए क्या हो रहा है, इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं गया, ये जल्दी से गुजरा नहीं, ये जल्दी से यहाँ से गया नहीं। क्या तूफान, ओलों का जो तूफान था वो जल्दी से गया नहीं। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओलों की बौछार कब तक हुई, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड, हेल माने ओले, रेन माने बरसते रहे, बरसे, ऑन द हाउस, घर के ऊपर, लेंचो के घर के ऊपर। और कहाँ ओले गिरे, द गार्डन, जो बगीचा था वहाँ पर, द हिल साइड, हिल साइड मतलब पहाड़ी की एरिया में, पहाड़ी थी, उस पूरे एरिया में ओलों की बौछार हो रही थी। द कॉर्न फील्ड्स, जो अनाज के खेत थे उन पर भी बौछार हो रही थी ओलों की। ऑन द होल वैली, होल माने संपूर्ण, पूरी, पूरी वैली के ऊपर, पूरी घाटी के ऊपर, जो जहाँ वो लेंचो रह रहा था, पूरी वैली के ऊपर ओलों की बौछार हो रही थी, जबरदस्त ओले पड़ रहे थे। द फील्ड वाज वाइट, और फील्ड ओलों से कैसे हो गए, ओले इतने बिछ गए कि फील्ड कैसे हो गए, वाइट हो गए, सफ़ेद हो गए, बर्फ से सफ़ेद हो गए, बर्फ की चादर जैसी बिछ गई हो। एज इफ, मानो के, एज इफ माने मानो, जैसे कि, कवर्ड विद साल्ट, ऐसे लगता था कि ढक गए हैं खेत, किससे ढक गए, विद सॉल्ट, नमक बिछा दिया हो, सॉल्ट माने नमक, तो लगता है खेतों के ऊपर किसी ने नमक से हम सारे खेत ढक दिए गए हों। नमक जैसे ही कलर होता है, वाइट होता है ओले जो होते हैं। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर भी एक भी पत्ती नहीं बची, नॉट ए लीफ, एक भी पत्ती नहीं बची खेतों पर, गेहूं पर, पेड़ों पर, पेड़ पौधे थे, एक भी पत्ती, ओले, ओलों की बरसात इतनी तेज हुई, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची। इसकी कहानी में कितना दर्द है, इसको महसूस कीजिए। अगर हम और आप होते लेंचो की जगह तो कितना हमें दुख होता, कितनी बेचारा मुसीबत में फंस गया ये, कितनी बड़ी आपदा आ गई इसके ऊपर। बहुत ही भावुक करने देने वाली कहानी है ये, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है इसकी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न मतलब फसल, पूरी तरह डिस्ट्रॉयड माने नष्ट हो चुकी थी फसल पूरी तरह। अब इतने ओले गिरेंगे तो फसल तो पूरी तरह नष्ट होनी ही होनी है, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट थे, प्लांट्स मतलब पौधे, पौधों पे जो फूल लगे थे वो सब जा चुके थे, झड़ चुके थे, सब जा चुके थे, वर गॉन। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचोज, देखिए यहाँ एपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है ना, इसका मतलब लेंचो की, एपस्ट्रॉफी एस, लेंचोज, लेंचो की, सोल मतलब आत्मा, वॉज फिल्ड भर गई थी, किससे भर गई थी, विद सैडनेस, दुख से, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। आत्मा को बहुत दुख पहुंचा था, लेंचो की आत्मा को बहुत अधिक दुख, कोई भी यहाँ पर होगा उसकी आत्मा को दुख पहुंचेगा, बहुत भयंकर दुख पहुंचेगा, वही लेंचो के साथ हो रहा था। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, जब शांत हो गया तूफान, he stood in the middle of the field, वो कहाँ खड़ा हो गया, मिडल, बीच में, खेतों के बीच में खड़ा हो गया। एंड said to his sons, और अपने बेटों से उसने कहा, क्या कहा, अब देखिए वो अपने बेटों से क्या कह रहा है।
अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। प्लेग एक बीमारी होती है जो महामारी रूप में आती है, सब कुछ साफ करती हुई चली जाती है। यहाँ पर प्लेग एक झुंड है, दल है। किसका दल है ये झुंड? लोकस्ट होता है जो फसल को नष्ट करने वाला कीड़ा एक होता है जो फसल को खा जाता है, उसको बोलते हैं टिड्डी। हिंदी में बोलते हैं टिड्डी और इंग्लिश में लोकस्ट। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट छोड़ दिया होता। अगर लोकस्ट अटैक करती, लोकस्ट का झुंड अगर अटैक करता फसल पर, तो उसने भी कुछ छोड़ दिया होता। लेफ्ट मोर, इससे ज़्यादा, मोर देन दिस, इसने जो छोड़ा है उससे अधिक उसने कुछ न कुछ तो छोड़ दिया होता। अगर वो लोकस्ट का दल अटैक करता, कीड़ों का दल अगर हमला करता, तो वो भी कुछ न कुछ फसल पर छोड़ देता। लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस तूफान ने तो, ओलों ने तो हमारे खेत में कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर एक बार को लोकस्ट अटैक करती या टिड्डी अटैक करती, दल अटैक करता, टिड्डी का दल अगर हमला करता, तो शायद पूरी फसल को इतनी बुरी तरह नष्ट नहीं कर पाता जितना इसने नष्ट किया है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल ने कुछ नहीं छोड़ा, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव टू वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारी फसल कुछ नहीं होगा, हमारे पास अनाज नहीं होगा। फिर क्या करेगा, कितना परेशान है बेचारा। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वो रात कैसी थी, बहुत दुख से भरी हुई थी, दर्द भरी रात थी, वो दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, आवर वर्क हमारा कार्य, हमारी मेहनत, फॉर नथिंग, फॉर नथिंग व्यर्थ में गई, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। A plague of locusts would have left more than this, अगर लोकस्ट का दल भी अटैक करता तो इससे तो अधिक कुछ न कुछ छोड़ता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। वी विल हैव नो कॉर्न। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वह रात कैसी थी, दुख भरी रात थी, दुख से भरी हुई रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ गई। फॉर नथिंग मतलब व्यर्थ हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब यहाँ कोई नहीं है। देखिए देयर इज को शॉर्ट में लिखा है, अपॉस्ट्रोफी लिखा हुआ, आई नहीं है इसमें, आई छुपा हुआ है। इसमें ऐसे बोले देयर इज की जगह बोला जाएगा देयर इज नो वन हु कैन हेल्प, ऐसा कोई नहीं है जो हमको अब हेल्प करे, हमारी मदद कर सके। वी, अब देखिए यहाँ पे भी ये एपस्ट्रॉफी लगा शॉर्ट में लिखा हुआ है, वी विल होना चाहिए, यहाँ वी विल ही है लेकिन डब्लू आई हिडन है यहाँ पर, इसलिए वी एपस्ट्रॉफी डबल एल, इसको ओपन करके अगर लिखेंगे तो वी विल लिखा जाएगा, यहाँ बोला जाएगा विल, वी विल की जगह विल, अर्थ सेम है। वी विल थोड़ा अलग अलग लिख दिया है, इसने मिला के लिख दिया विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हंग्री माने भूखे, हम दिस ईयर इस वर्ष हम सब भूखे रहेंगे, हमारा पूरा परिवार भूखा रहेगा। अनाज नहीं है तो भूखे तो रहेंगे, सारा अनाज, सारी फसल नष्ट हो गई है, अब खाएंगे क्या, कहाँ जाएंगे बेचारे। दुख तो है, बहुत भयंकर दुख है बेचारे के लेंचों के ऊपर। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन हार्ट माने दिलों में, सबके दिलों में, हु लिव्ड, सबके दिलों में जो रहा है, जो रहता था या रहता है, इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, बट इन हु लिव्ड, वो जानता है कि जो भी, सॉलिटरी माने एकांत,
घर में, मेरे जैसा आदमी जो एकांत घर में रहता है, इस घाटी में, पूरी घाटी में अकेला, सोलिटरी माने एकांत या अकेला, अकेले घर में रहता है। मेरा एक ही घर है इन द मिडल ऑफ द वैली, मिडल माने बीच में, पूरी घाटी के बीच में मैं ही अकेला रहता हूँ। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, और मेरे जैसे और भी लोग अलग अलग रहते हैं, उनके साथ कौन होगा? जो अकेला रहता है उसकी मदद करने कौन आएगा? मेरे जैसे और भी लोग हैं, जो भी सभी लोग हैं, उनके दिलों में भी कोई है, उनके दिल में है, आसपास कोई नहीं, लेकिन उनमें, उनके दिल में क्या है? देयर वॉज ए सिंगल होप, उनके दिल में एक होप माने उम्मीद, आशा की किरण है। उनके दिल में एक ही उम्मीद है, एक ही आशा है, क्या है? हेल्प फ्रॉम गॉड। जब सबसे उम्मीद टूट जाती है तो फिर इंसान किसकी उम्मीद करता है? गॉड की, ईश्वर की। तो मेरे जैसे आदमी जो अकेले पहाड़ियों में रहते हैं, उनके दिलों में ईश्वर ही रहता है, उस वही मददगार हो सकता है हमारा, और कोई नहीं। डोंट बी सो अपसेट। अब अपने मन को खुद समझा रहा है वो, दुख है तो कोई समझाना तो आएगा नहीं, इसलिए खुद ही अपने मन को खुद ही बोल रहा है, अपने खुद से बोल रहा है। डोंट बी सो अपसेट, अपसेट माने परेशान, इतना परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, इवन दो, यद्यपि, यद्यपि ये पूरा लॉस दिख रहा है, पूरा घाटा हो गया है, बहुत नुकसान हो गया है, इतना सब सब कुछ नुकसान हो गया है, फिर भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सब कुछ नष्ट होने के बाद भी वो खुद को ही हिम्मत बंधा रहा है। डोंट बी सो अपसेट, अपने मन को खुद ही समझा रहा है कि तुम परेशान मत हो, इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। रिमेंबर माने याद रखो, याद रखो, नो वन मतलब कोई नहीं, डाइज ऑफ हंगर, डाइज माने मरता है, ऑफ हंगर माने भूख से। याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे से, दैट इज व्हाट मतलब जो है, यही लोग कहते हैं। दैट इज व्हाट माने यही है, यही बात है जो लोग कहते हैं। दे माने वे लोग, वे मतलब लोग, लोग यही बात कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? क्योंकि ईश्वर किसी को भूख से नहीं मरने देता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट मतलब सारी रात, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ इज वन होप। पूरी रात लेंचो क्या सोचता रहा? उसकी जो सिर्फ एक ही उम्मीद थी, उसी के बारे में सोचता रहा। एक ही होप थी, ओनली वन, ओनली ऑफ इज वन होप, सिर्फ एक ही उम्मीद थी। वो क्या उम्मीद थी? द हेल्प ऑफ गॉड, खाली ईश्वर की सहायता, ईश्वर से ही उम्मीद थी उसकी, इसलिए वो पूरी रात सोचता रहा। whose eyes as he had been instructed, जैसा उसको बचपन में इसने सुना था, सीखा था अपने बड़े बूढ़ों से, अड़ोस पड़ोस से, सबसे, कि whose eyes, गॉड है जिसकी आंखें देखती हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ, एवरीथिंग माने सब कुछ, ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, डीप माने छुपा हुआ है, अगर किसी के मन में, ये क्या होता है? कॉन्साइंस माने अंतरात्मा में, अगर किसी के अंतरात्मा में कुछ भी बात छुपी है, उसको भी ईश्वर हमेशा देखता है। डीप माने गहरे में, अगर मन की गहराइयों में भी अगर कुछ छुपा हुआ है तो ईश्वर सब कुछ जान लेता है, देख लेता है। आगे पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ, आगे रीडिंग करते हैं। प्लीज पे अटेंशन। लेंचो की स्टोरी जो आगे चल रही है कि उसके जो फील्ड में जो नुकसान हुआ था, उसके बाद वो बहुत डिप्रेशन में था, बहुत दुखी था, परेशान था, और उसने गॉड से हेल्प मांगी। गॉड पे उसका भरोसा था, तो गॉड से हेल्प मांगता है। अब लेंचो की उसमें क्या हालत थी, कंडीशन थी, तो रीड करते हैं। तो लेट्स नाउ स्टार्ट रीडिंग। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। ऑक्स क्या होता है? बैल, ऑफ ए मैन। ऑक्स ऑफ ए मैन होता है, ऑक्स जो है होता है
दिन रात काम करता है खेतों में। जो बैल होता है वो दिन रात काम करता है अपने मालिक के लिए, है ना। यहाँ पर ऑक्स ऑफ ए मैन इसका मतलब है बहुत हार्ड वर्क करता था, ही वॉज वेरी हार्ड वर्क। ऑक्स ऑफ ए मैन आदमी के रूप में, इंसान के रूप में वो एक बैल की तरह काम करता था। उसे बैल रात दिन लगा रहता है अपने खेतों को अच्छी फसल लेने के लिए, खेतों को अच्छा बनाने के लिए, अपनी फसल को अच्छा करने के लिए रात दिन वो मेहनत करता था। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। इट मीन्स वेरी हार्ड वर्कर, बहुत बैल की तरह काम करता था वो। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एनिमल मतलब बैल, यहाँ एनिमल को बैल से रेफर किया गया है, ऑक्स होता है उससे रेफर किया गया है। जैसे ऑक्स बिना थके हुए काम करता है, लगातार करता है, ऐसे लेंचो अपने खेतों में, इन द फील्ड्स, फील्ड्स में अपने खेतों में बैल की तरह काम करता था, जानवर की तरह काम करता था, रेस्ट नहीं देता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। फिर भी, स्टिल माने फिर भी, ही न्यू माने नो, जो नो वर्ब है नो, उसका सेकंड फॉर्म है न्यू। न्यू मतलब जानता था। हाउ टू राइट, लिखा कैसे जाए, मतलब लिखना वो जानता था। कितना खेतों में काम करता था पूरे दिन, और फिर भी वो थोड़ा बहुत लिखना जानता था, इतना उसने सीख लिया था। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग का मतलब होता है अगले दिन, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट संडे। तो अगले संडे, जब अगला संडे आया, रविवार आया, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, डे ब्रेक मतलब मॉर्निंग आवर्स में, सुबह इन द मॉर्निंग, ही बिगेन टू राइट। बिगेन माने स्टार्ट कर दिया उसने लिखना, टू राइट मतलब लिखना शुरू कर दिया। क्या? अ लेटर, उसने लिखना शुरू किया एक लेटर, लेटर पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जो, विच माने जो, ही हिमसेल्फ वुड कैरी, वो खुद ले जाएगा। उसने एक लेटर लिखना शुरू किया जो वो खुद स्वयं ले जाएगा। कहाँ? टू द टाउन, शहर को ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, प्लेस माने डाल देगा। कहाँ? मेल, मेल में, डाक में डाल देगा वो। लेटर वो खुद लिख रहा है और वो उस मेल में, डाक में पोस्ट कर देगा, वहां डाल देगा जाके। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये ईश्वर के लिए लेटर था, गॉड के नाम से लेटर था। गॉड के नाम से क्यों था? क्योंकि उसका गॉड में बहुत फेथ था, बहुत विश्वास था, इसलिए वह लेटर गॉड के नाम लिखा उसने। और उसमें क्या लिखा? गॉड, ही रोट, उसने लिखा गॉड। जैसे अपन किसी को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, ऐसे बोलना गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मुझे सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली, मेरी फैमिली जो है, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने बोला हे ईश्वर, हे गॉड, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो माई फैमिली, मेरा परिवार और मैं हंग्री, भूखे रहेंगे दिस ईयर, इस वर्ष हमें भूखे रहना पड़ेगा। हमारे खेत में कोई अनाज नहीं बचा है, दाना नहीं बचा है, तो हमें इस वर्ष भूखे रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पीसो, 100 पीसो की सहायता चाहिए मुझे आपसे। इन ऑर्डर टू सो, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, और किसके लिए सहायता चाहिए? टू सो, सो माने बीज बोना, बोने के लिए। मैं खेतों को दोबारा फसल, बीज बोऊंगा, दोबारा बोऊंगा मैं। माई फील्ड अगेन, अगेन माने दोबारा से, पुनः। जो आप मुझे 100 पीसो देंगे तो उससे मैं अपने खेतों के लिए बीज लाऊंगा। सो माने बोना, और उनको मैं बो दूंगा खेत में। माई फील्ड अगेन, एंड टू लिव अंटिल द, एंड टू लिव, और जो बाकी, और जो पैसा बचेगा कुछ तो बीज में खर्च हो जाएगा बोने में, उससे लिव, जिंदा रह सकेंगे हम, खा सकेंगे कुछ, हम और हमारी फैमिली अपना गुजारा करेंगे। लिव, उसके सहारे हम जिंदा रह पाएंगे। अंटिल द क्रॉप कम्स, अंटिल माने जब तक कि ना, जब तक कि फसल ना आ जाए। अंटिल का मतलब होता है जब तक कि ना, द क्रॉप कम्स, फसल रेडी ना हो जाए, हमारी अगली फसल तैयार
न हो जाए तब तक के लिए हम आप जो मुझे 100 पीसों देंगे उससे हम गुजारा करेंगे। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और बोला क्योंकि द हेल स्टॉर्म जो है ओलों का तूफान है, जो आंधी और ओलों का तूफान था, उसने क्या किया है आप जानते हैं, उसने पूरी फसल नष्ट कर दी। और उसने लिखा, ही रोट, रोट राइट का सेकंड फॉर्म है रोट, ही रोट टू गॉड, ईश्वर को लिखा, ऑन द एनवलप, एनवलप के ऊपर जो लेटर था लिख दिया उसने, और लिफाफे में, एनवलप मीन्स लिफाफा, उसमें डाल दिया, और ऊपर क्या लिखा है, एड्रेस में क्या लिखा है, टू गॉड, बस। और कोई आगे एड्रेस नहीं है, खाली टू गॉड लिखा हुआ है। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को उसने अंदर रख दिया, कहां पर रख दिया, लिफाफे में। स्टिल ट्रबल्ड, अभी वो परेशान था, लेटर लिफाफे में डाल दिया फिर भी वो परेशान था, लिखा ट्रबल्ड माने परेशान, दुखी। वेंट टू टाउन, फिर उसके बाद वो टाउन में गया, शहर गया, लिफाफा उसने लिया, लिफाफे में लेटर लिख दिया, गॉड लिख दिया उस पे, और वो बेचैन था, वो क्या ट्रबल्ड था, बेचैन परेशान था, एंड वेंट टू, फिर वो शहर गया, वेंट टू टाउन मतलब शहर गया, शहर की तरफ गया। एंड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में जाकर के, पोस्ट ऑफिस पर जाकर के उसने, ही प्लेस्ड स्टाम्प, उसने एक डाक टिकट वहां उसने लगा दी, प्लेस्ड स्टाम्प मतलब डाक टिकट, ऑन द लेटर, लेटर पर लगा दी, एंड ड्रॉप्ड इट, और उसमें ड्रॉप ने डाल दिया, किसमें डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स में डाल दिया, जो डाक खाने में, पोस्ट ऑफिस में जो मेल बॉक्स होता है उसमें जो लगा होता है, हाँ, उसमें वो लेटर। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, वन ऑफ द, जो एम्प्लॉय कौन होते हैं, जो डाक डाक विभाग वो जो होता है, वहां से पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो था, एक आदमी था उनका, एक एम्प्लॉय था, कर्मचारी, उसने क्या किया, हु वाज ए पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो डाक भी बांटता था और पोस्ट ऑफिस में स्टाफ को हेल्प भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, उसका बॉस कौन था, पोस्ट मास्टर, लाफिंग हर्टिली, हंसते हुए, जब उसने देखा कि लिफाफे में खाली गॉड ही लिखा हुआ है एनवलप पर, तो उसको हंसी आई, और हंसते हुए वो अपने बॉस के पास गया, यानी पोस्ट मास्टर के पास गया, एंड शोड हिम, और उसको दिखाया, द लेटर टू गॉड, जो लेटर लिखा था वो किसको लिखा था, टू गॉड, कि ये कैसा लेटर है, इसने गॉड को लेटर लिखा है, गॉड को भी कोई लेटर लिखता है क्या, तो उसने हंसता हुआ अपने पोस्ट मास्टर को जाके बताया। नेवर इन हिज कैरियर, हिज कैरियर मतलब उसकी नौकरी में, उसका नौकरी के पीरियड में, जो नौकरी कर रहा था डाकखाने में, नेवर माने कभी नहीं, यानी कभी नहीं, उसने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा, एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के रूप में जितनी साल उसने नौकरी की है, सर्विस की है, उसमें ऐसा उसने कभी नहीं देखा था। हैड ही नोन दैट एड्रेस, ऐसा एड्रेस उसने कभी देखा ही नहीं था, और न ऐसे एड्रेस पे कभी उसने लेटर को भी डिलीवर किया। द पोस्ट मास्टर फैट, पोस्ट मास्टर कैसा था, थोड़ा फैट था, एमिएबल था, मिलनसार आदमी था, एमिएबल हेल्पिंग नेचर का था, मिलनसार था, हेलो, मिलनसार व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट लाफिंग मतलब हंसने लगा, उसको भी हंसी छूट गई, जब उसने लेटर दिखाया तो जो वो था पोस्ट मास्टर, उसकी भी हंसी छूट गई, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, ऑलमोस्ट फिर अचानक, अचानक वो सीरियस हो गया, उसका मूड अभी हंस रहा था, अचानक वो चुप हो गया, सीरियस हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन डेस्क, और उसने लेटर को अपने डेस्क पर रखा, हल्के से पटका उसने, और क्या बोला, और उसने बोला, कमेंटेड मतलब बोला, उसने क्या कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है इसका, इस बंदे का ईश्वर पर, इस इंसान का भगवान पर कितना बड़ा विश्वास है, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन,
आई विश मतलब मेरे पास काश, आई विश का मतलब काश ऐसा विश्वास मेरे मन में भी होता, इतना बड़ा विश्वास मेरे मन में भी होता, काश इतना बड़ा विश्वास मेरे मन में भी होता गॉड के लिए। हु रोट दिस लेटर, उसने लेटर लिखा है, इतना विश्वास मेरे अंदर भी काश होता। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और उसने क्या किया है, स्टार्ट किया है, एक वर्ड दिया करस्पॉन्डेंस, इसका मतलब होता है लेटर लिखना, पत्राचार करना। तो उसने ईश्वर से पत्राचार किया, इस बंदे ने भगवान को पत्र लिखा है, गॉड को पत्र लिखा है, ईश्वर से पत्राचार किया है। इतना विश्वास काश मेरे अंदर भी होता। नेक्स्ट, तो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, उसने सोचा, जो राइटर है, राइटर कौन था, लेंचो, जिसने सोचा कि लेंचो का फेथ शेक नहीं किया जाए, हिलाया नहीं जाए, उसको बनाए रखना है, लेंचो का फेथ हमें बनाए रखना है गॉड के लिए। तो इसने सोचा कि नॉट टू शेक, ये देखो नॉट इसमें आया नहीं, इसलिए ऊपर लिख दिया गया है, नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कि इसका विश्वास न टूटे, ईश्वर में विश्वास न टूटे, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के माइंड में एक आइडिया आया, उसने अपना आइडिया सबके सामने रखा, अपना विचार, सुझाव रखा, और क्या सुझाव रखा, आंसर द लेटर, इस लेटर का हमें जवाब देना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने लेटर देखा, इट वाज एविडेंट दैट, एविडेंट माने स्पष्ट था, ये स्पष्ट हो गया, जैसे उसने लेटर देखा स्पष्ट हो गया, दैट टू आंसर इट, इस लेटर का जवाब देने के लिए, इस पत्र का जवाब देने के लिए उनको क्या चाहिए, ही नीडेड समथिंग मोर, खाली जवाब देने से काम नहीं चलेगा, और कुछ मोर मतलब और चाहिए, कुछ और चाहिए इसके अलावा, इसके जवाब देने के लिए किसी और की आवश्यकता है, देन गुडविल, खाली गुडविल से काम नहीं चलेगा, खाली उसको ये नहीं कि गुडविल हो इंक और पेपर, कि अच्छे विचार हैं, अच्छा मन है, अच्छी इच्छा है उनके मन में, इंक भी है, पेपर है, इससे काम नहीं चलेगा, इसके अलावा उनको कुछ और चाहिए। वो कब उसको मालूम पड़ा, जब उसने लेटर उसका पढ़ा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन माने जो जो उसका फैसला था, डिसीजन, वो उसको हेल्प करना चाहता था, उसका फैसला क्या था, रेजोल्यूशन क्या था, टू हेल्प हिम। तो रेजोल्यूशन, ये वर्ड है रेजोल्यूशन, इसका मतलब है डिसीजन, डिटर्मिनेशन। तो उसका, उसने मन में सोच लिया था, पक्का कर लिया था कि उसको हेल्प करना है। स्टक माने वो अपने अड़िग रहा, अपने फैसले पर अड़िग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने जो एम्प्लॉय थे उनसे मांगा, पैसे इकट्ठे किए उसने, उनसे बोला कि आप लोग कुछ सहयोग कीजिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपने वेतन से उसने भी कुछ उसका हिस्सा दिया, अपने वेतन का कुछ हिस्सा उसने स्वयं दिया, और अपने एम्प्लॉय से भी इकट्ठा किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके बहुत सारे जो दोस्त थे, वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, उन्होंने भी जो दे सकते उन्होंने वो जो अमाउंट दे सकते थे वो अमाउंट उन्होंने दिया, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी होता दान, दान के स्वरूप में लेंचो को हेल्प करने के लिए उन सब ने, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने मिल करके, सब ने कुछ न कुछ दान के रूप में इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया कि इस गरीब आदमी की मदद की जाए जो मुसीबत में है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, सबने दिया फिर भी 100 पीसो, इम्पॉसिबल माने असंभव था, 100 पीसो इकट्ठे करना मुश्किल था, असंभव था, गैदर मतलब एकत्रित करना। तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीस, 100 पीसों को इकट्ठा करना, जोड़ना मुश्किल था, इतने पैसे नहीं इकट्ठे हो पाए।
so he was able to send the farmer only little more than half. उस फार्मर को, लेंचो को, उन्होंने लिटिल मोर, थोड़ा सा, मोर देन हाफ, आधा, जो उसने मांगा था 100 पीसों मांगे थे, उसके आधे से थोड़ा सा ज्यादा वो और इकट्ठा कर पाए, पूरे नहीं कर पाए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने वो रुपया जो था वो एनवलप में रख दिया, लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, और जिस पर एनवलप में रुपए रखे और उसमें लेंचो का नाम लिख दिया, एंड विद देम ए लेटर, के साथ लेटर लिख दिया, कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड। उस लेटर में लिखा कुछ नहीं, उसमें खाली गॉड का नाम लिख दिया, गॉड के सिग्नेचर कर दिए, खाली गॉड लिख दिया, और उस एनवलप में, लिफाफे में 70 पीसों रख दिए। देखिए, पोस्ट मास्टर जो है और उसके एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने लेंचो को हेल्प करने के लिए कितनी चैरिटी दिखाई, और लेंचो का फेथ कितना बड़ा था, लेंचो का विश्वास ईश्वर में इतना अधिक था कि ईश्वर ने लेंचो को मदद की। तो हमारा गॉड में जब बहुत अटूट विश्वास होता है तो गॉड हमको सुनता है, हमारी हेल्प करता है। गॉड स्वयं तो नहीं आ सकता, लेकिन उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई जो थे, डाक खाने के लोग, उनके माध्यम से लेंचो की हेल्प आगे और स्टडी करते हैं।